ये वाला ना? Yes, ये वाला. Yeah, see, I can do it. Yes. चलो, is the voice audible now? Okay. આટલી બધી પબ્લિક છે. હા, પછી અત્યારે 11:30 તો બધા બહુ આવી જાય છે. ગઈકાલ તને જોયો તો હું અહીંયાથી પાસ થતો હતો ત્યારે ડેન્જડમ્સમાં બેસ્યો હતો અને બીજા 1-2 છોકરા બી હતા જે અત્યારે દેખાઈ નથી રહ્યા. શું ચાલે? ભણવાનું કેવું ચાલે છે? યાદ છે આ ટોપિક ગ્રેવિટેશનલ વેવ્સ? याद है? पक्का? क्या लिखा है? मिशन वात्सल्य. वात्सल कौन होता है? छोटे बच्चे. ठीक है. देखो, वी रन number of schemes for the proper development of a child. ठीक है. And there are different type of childs under different circumstances. For an example, child adoption is one issue with respect to child. Yes or no? Children conflict with law. That is one another category of child. Yes or no? Child nutrition is the other dimension of child. हाँ, कोई लिखना मत, पहले सुनना, वरना ना ये पता चलेगा ना जो मैं बोल रहा हूँ वो पता चलेगा. ठीक है. So the issue was that government were running multiple schemes to address all this issue. So there was a problem of coordination among all the parameters, all the schemes. So government decided that we should have a overarching scheme. Overarching मतलब एक ऐसी स्कीम बनाओ जिसके अंदर ये सारी चीज़ अच्छे से डील हो सके. तो उस स्कीम का नाम क्या रखा है? मिशन वात्सल्य. बच्चा है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. क्या लिखा है? प्रायर टू 2009 द मिनिस्ट्री ऑफ WCD इम्प्लीमेंटेड 3 schemes फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है. Juvenile justice program. Juvenile justice, that is the program where a child is in conflict with law. तो उसके लिए हम कौन सा रखते थे? जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम. इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन. जो स्ट्रीट चाइल्ड है उन्हें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. स्कीम फॉर असिस्टेंट टू चिल्ड्रंस होम, बच्चों के घर के लिए. ठीक है. नाउ इन 2010 इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया? ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. 2017 में वापस नामकरण कर दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम. और इसी को ही 2021-22 में क्या कर दिया? ये टाइमलाइन भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. 2009 तक सारी स्कीम्स 3 अलग अलग थी. फिर इंटीग्रेट कर दिया तो ICPS, फिर चाइल्ड लगा दिया आगे और ये प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम कर दिया. लास्ट में क्या कर दिया? ये अम्ब्रेला स्कीम. मैंने बोला ना, अम्ब्रेला मतलब इसके अंदर ही सब कुछ वी विल मैनेज. अम्ब्रेला स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. क्या क्या है आप देखो. स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इन सिंपल डेफिनेशन कारा जो एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी फॉर अडॉप्शन, वो क्या है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी
which deals with the adoption of child, उसका process. Strengthening service delivery structure, institutional care service, जो orphanage होता है वो क्या है? Institutional care service, community based programs, outreach services, ये सब कुछ करना है. ज़्यादातर आइडिया क्या रहता है अभी जितने नए बढ़ते हैं, वी इंक्लूड मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो. बच्चे को इंटीग्रेट करना है कैसे? फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर. इसका मतलब क्या होता है? ऑर्फनेज में बच्चे को नहीं भेजना है. क्या हमें कोई विलिंग फैमिली मिल रहा है सो दैट अ चाइल्ड विल हैव अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग रेदर देन समथिंग अ लिटिल बिट मोर आइसोलेटेड इन अ ऑर्फनेज. ठीक है, लिख लो इतना. रख ली तू, चले चेंज करिए. ओके, ध्यान से सुनना और घबरा मत जाना. ठीक है, सिर्फ देखो, states cannot change the original name in order to gain access to funding granted by central government. states नाम बदल के पैसा नहीं मांग सकता है, सिंपल चीज ये है. ठीक है, मिशन फंड्स टू द स्टेट. अगर ये प्रोग्राम कोई स्टेट इंप्लीमेंट करता है तो फंड्स कहाँ से मिलेंगे? मिशन वात्सल्य PAB, बस इतना ही लिखना है, MPAB, फिर नीचे लिख लेगा फंड्स टू स्टेट्स. ठीक है, एंड इट विल बी चेयर बाय द वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी. सेक्रेटरी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में दो ही चीज़ काम की होती है, एक मंत्री जी और मंत्री जी का उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी. ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये इंपॉर्टेंट है. स्कीम्स पढ़े हो जब भी, तब वो देखो कि वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर है. कितना पैसा मिलेगा हर एक स्टेट को? 60-40. सेंटर कितना देगा? 60, स्टेट्स कितना देगा? 40. लेकिन जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है और हिमालयन स्टेट्स जो कहते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख,
वहाँ पे क्या शेल रहेगा 90-10, ठीक है। 24/7 हेल्पलाइन बनाएंगे। किसमें बोला है ये? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रीफली बताता हूँ। एक क्या है, जो चाइल्ड लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में है उसको आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, हिज केयर इज अंडर दैट चाइल्ड विथ कन्फ्लिक्ट। और दूसरा है चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, फॉर एन एग्जाम्पल होमलेस चाइल्ड्स, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल जो अभी हमने पढ़ा वो, ठीक है। कारा मैंने बताया है कि नहीं? कारा किसके लिए है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, प्रमोटिंग इन कंट्री अडॉप्शन एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। स्टेट में भी बनाओ सारा, ठीक है, तेंदुलकर नहीं, ऐसे आ रहे, ठीक है। हाँ, एस्टैब्लिश क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, बच्चे को कोई छोड़ जाते हैं, क्रेडल बेबी रिसेप्शन, पता चलता है ना, बेबी रिसेप्शन। स्पेशल नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ, दे एज दे आर अनेबल टू अटेंड स्कूल ड्यूटी फिजिकल और मेंटल, तो आपको उनके लिए भी थेरेपी वेरेपी है वो सब रखना है और उनके स्कूल्स में आपको उन्हें भेजना है, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है आपको पढ़ के, ऐसा मतलब इंडिया मेरे को फिनलैंड जैसा लग रहा है, नॉर्वे जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप जानते ही हो, लिख लो। आप पेपर तो नहीं पढ़ते होगे, लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि कुछ 15-16 बच्चे सिद्धू भवन रोड पे कुछ वो कर रहे थे, चाइल्ड लेबर। तो फिर प्लेट वेट फाड़ के उनको छुड़ा के लेके गए। तो होता है, ऐसा भी नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत काम अच्छा होता भी है, ठीक है। बट देन देर इज नो पनिशमेंट, दैट इज द इश्यू, ठीक है। आप लोगों को ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इनके न्यूज़ याद है कि सब ऐसा इवेपोरेशन हो गया है? भाई देखा करो, हाँ, सच कह रहा हूँ। मैंने हमेशा से कहा है
पूरा एक साल का करंट अफेयर्स तो आना ही चाहिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है तो दिसंबर टू दिसंबर, सीधी बात, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये लोग तो कुछ भी पूछते हैं, वो बात अलग है, लेकिन तब भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कल कौन सा इंस्टीट्यूट है मुझे नहीं पता, इट वॉज अ गुड वन, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा। मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, इट इज़ बट नेचुरल एंड बट ऑब्वियस दैट आई शुड नो मोर। बट वो 3-4 पैराग्राफ जो थे उसमें से मेरे को एक पूरा आता था और एक आधा आता था। बाकी के 2 पूछे क्यों पूछे और बच्चों को ये पूछने का क्या मतलब, वो मुझे वो पता नहीं चला। और दूसरी बात कि ये तुम लोग नहीं, कोई नहीं पढ़ता वो आर्टिकल्स। अभी एक डाउन टू अर्थ करके इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, लेकिन वो कौन बंदा पढ़ेगा जिसको नेचर, एनिमल्स, एनवायरनमेंट में डेडिकेटेड इंटरेस्ट। डेडिकेटेड मतलब दैट इज हिज समथिंग दैट ही वांट्स टू परस्यू। डाउन टू अर्थ इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हमने रैंसमवेयर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक क्वेश्चन अंदर था, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप के अटैक्स हुए हैं पिछले साल? फिशिंग, रैंसमवेयर, ये सारा दिया था। बट नाउ दिस इज सच अ ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन। ट्रिवियल मतलब अभी क्या मैं फिशिंग पढ़ाऊँ तो आपको ये बताऊंगा, रैंसमवेयर पढ़ाऊंगा ये बताऊंगा, डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक्स। मैंने बोला कुछ तो सेंसिबल पेपर निकालो भाई। तो बच्चा ये मॉक टेस्ट में सॉल्व करेगा, वो उधर ही आधा स्ट्रेस में आ जाएगा। आप लोग मत आओ, ये तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ। हाँ, હું એ જ કહું છું, never, you should never ask those questions, ठीक है? हाँ, so down to earth, I would never ask. તમે રેગ્યુલર ક્વેશ્ચન પૂછો ને ભાઈ, આ ક્યાંથી ખાંચામાંથી લઈને આવો છો? then it is not structured GK. The problem is that. ચલો ભાઈ લખી નાખ્યું. Okay, next question. We learned about Aditya L1. Yes. Right? सोलर फ्लेयर्स के बारे में हम पढ़े थे. क्या होता है सोलर फ्लेयर्स? What is सोलर फ्लेयर्स? बहुत आसान सवाल है और वो भी आदित्य L1, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सोलर साइकिल कब होती है? नहीं चलेगा, और अब तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है. यस, करेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट, वेरी गुड. सोलर फ्लेयर्स, they were electromagnetic highly charged particles that are thrown from the outer surface of the sun. I told you, it travels all the way in the entire universe as in around the region. It reaches to earth. Even earth has its own magnetic field to repel. अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरी उसे रिपल भी कर सकती है. समझते हो कि नहीं समझते हो? बट देन अगेन समटाइम्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लेयर्स, सोलार फ्लेयर्स, जिसे हम कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, CME, दे आर सो पावरफुल दैट दे पेनिट्रेट द एटमोसफियर ऑफ अर्थ. और मैंने पढ़ाया था कि जब हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है तो एयरपोर्ट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, बिकॉज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अर्थ विच वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स, दे विल बी अफेक्टेड. पावर ट्रांसमिशन उड़ जाता है, रडार वडार काम नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी पावरफुल. और ये सब पढ़ने के लिए ही तो हमने L1 को भेजा है उधर कि भाई तू देख के आ क्या है. 7 मिशन करने वाला था L1, मैं पढ़ाया एक ही बार, लेकिन मुझे तो याद है 4 अपनी जगह पे करने का है, 3 सरफेस के ऊपर करने का है. यस और नो? 7 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे. अरे ये देख लो. हाँ,
सोलर फ्लेयर क्या है? एनॉर्मस एक्सप्लोजन ऑन द सरफेस ऑफ द सन। मैंने बोला ना सर के आउटर फेस पे, ठीक है। फ्लेयर अकर नियर सन स्पॉट्स। नाउ सन स्पॉट्स क्या है? सन इज अ वेरी ब्राइट बॉडी, बट देन देर आर सम डार्क पैचेस। जब सोलर एक्टिविटी होने वाली होती है तो वो एक्टिविटी कहाँ से निकलती है? सन स्पॉट से, ठीक है। हो गया। कोरोनल मास इजेक्शन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कर लो। इट्स अ ह्यूज बबल ऑफ गैस इरप्टिंग फ्रॉम द सन ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल आवर्स, ठीक है। At the maximum point on the solar cycle, there can be 2 to 3 CME per day, ठीक है। Sunspot क्या है? An area around the surface that appear dark। मैंने नाम से ही पता चलता है कि नहीं, सनस्पॉट तो क्या होगा? डार्क होगा, ठीक है। बिकॉज इट इज कूलर देन द सराउंडिंग एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सनस्पॉट जो होता है उसका टेम्परेचर इज रिलेटिवली लेस देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। हो गया, हो गया, लिख लो। पीडीएफ प्रोवाइड करने के ड्रॉबैक्स ज़्यादा है, एडवांटेज। कोई भी काम आप तब करो जब वो एडवांटेजियस हो, ठीक है। अगर पीडीएफ देना बंद कर दिया तो आप लोग आना और पढ़ना दोनों बंद कर दो। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। નહીં થાય, આવડતું જ નથી મને. તમારી માટે ચેલેન્જિંગ વસ્તુ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી નો. हाँ, मैंने करवाया था, मैंने वही तो बोला, लेकिन आपको आया किधर, वही तो दुख का बात है. आदित्य L1 के वक्त करवाया था. ये तो वैसे भी रिवीजन लेक्चर्स है. अभी मैंने सोच रहा हूँ कि अप्रैल का महीना रिवाइज करते हैं आज. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से तो एकदम मस्त है अपना. पुराना वाला करवाना पड़ेगा आपको एक बार. और सर आर्टेमिस अकॉर्ड्स पे बहुत आ रहे हैं जीके के पैराग्राफ्स. आर्टेमिस अकॉर्ड्स में कुछ भी पूछेंगे मेरे हिसाब से आपको आएगा. मैंने कितना डिटेल में करवाया है. आर्टेमिस 1, 2, 3 कब बना, क्या बना, कौन सी फाउंडिंग कंट्री से, फिर क्या होता है, हर एक टॉपिक में मेरा ऐसा मानना है. हाँ, अगर मुझे वो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछना है अभी भी आर्टेमिस अकॉर्ड से कि मुझे आपको नहीं आना है तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ यार. कहीं पे थोड़ा आर्टेमिस अकॉर्ड वाला पैसेज मिल जाएगा, फिर मैं पूछ लूँगा मून पे तीसरा बंदा कौन गया. अभी पहला 2 तो आपको पता होगा, अभी तीसरा तो मुझे भी नहीं पता. ठीक है, लेकिन आप लोग भी ऐसा, आपको कोई भी टॉपिक हो आपको जो आपको पढ़ना है कि नहीं सर ये वाला बता दो, तो मेरे को बोल दो आप, एनी डे हम कवर कर लेंगे. पूरा महीना पड़ा है हमारे पास. वरना मेरे हिसाब से आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ ली. हमने आर्टेमिस प्रोग्राम भी पढ़ा है. नहीं, वो कौन सा एक्ट से था पहले, वो 1960 OST, आउटर स्पेस ट्रीटी, 1967.
ठीक है। फिर मेरे हिसाब से क्या है, कॉस्ट बेनिफिट बिगड़ जाता है, ऐसा हर एक टॉपिक में कितना आप पढ़े, ठीक है। सोलर साइकिल क्या हाँ, सोलर साइकिल की एज क्या होती है, चलो वो बताओ। हाँ सॉरी, सोलर साइकिल हर साल में कितनी बार रिपीट होती है? और मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं पढ़ा चुका हूँ, हमने कर लिया है, बहुत आसान सवाल है। वनवास का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। 14 days। नहीं, मैंने ऐसा बोला था 14 साल का वनवास होता है, लेकिन यहाँ पे 11 साल का है। आफ्टर एवरी 11 ईयर्स सोलर साइकिल रिपीट होती है। सोलर साइकिल क्या है, ध्यान से सुन लो। हाई सोलर एक्टिविटी, जिसमें ये सब ज्यादा होता है, कोरोनल मास इजेक्शन ज्यादा होता है, सनस्पॉट्स ज्यादा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई सोलर एक्टिविटी। एंड देन आफ्टर 11 ईयर्स देयर विल बी अ पीरियड ऑफ लो सोलर एक्टिविटी, तो उसमें क्या है, सनस्पॉट्स कम होंगे, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होगा, कम होगा। 11 साल, एक और एक 11, ठीक है। गोविंदा एंड संजय दत्त, ठीक है, पिक्चर नाम है, एक और एक 11, अच्छा पिक्चर है, मजा आता है। पार्कर सोलर प्रोब, it is a satellite or observatory of which agency? नासा। इतना ही पूछेंगे कि नासा, पार्कर को किसने छोड़ा, नासा। पार्कर किसको स्टडी करने वाला है, सन। वर्ल्ड में पार्कर इज द ओनली सैटेलाइट विच हैज रैंकिंग वेरी क्लोज टू द सन इन इट्स एटमोस्फियर, समथिंग लाइक दैट। कौन सा, पार्कर, ठीक है। दिस યર ઓર 2022, એટલે બહુ ડિટેલમાં મને નથી ખબર, બિકોઝ છોડ્યું પહેલે હશે, બિકોઝ યુ હેવ ટુ ટ્રાવેલ ટુવર્ડ્સ ધ સન વિચ ઇઝ વેરી ફાર, બટ આ વખતેનું જ ન્યૂઝ હતું। અને આદિત્ય ભણીએ તો પાર્કર માટેની થોડી ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ। हमने हिलियोस के बारे में भी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। आई ट्राई टू कवर गुड थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स। अभी फिर उसमें बहुत ज़्यादा तो फिर कुछ भी आ सकता है, अभी नासा का एग्ज़ाम थोड़ी देना है हमें, ठीक है। हाँ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही फेमस इंडेक्स वाला पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट वाला इंडेक्स है। देखो उसमें क्या हो गया, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा रैंकिंग अच्छा हुआ है, वी हैव इम्प्रूव्ड अवर रैंकिंग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि ये रैंकिंग किस बात पे देता है, कि आपका पासपोर्ट कितनी कंट्री पे ओपन है, वैलिड है, वहाँ पे जाना। आपके पासपोर्ट पे कितने कंट्रीज पे आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका ने बोला है कि नहीं बोला है कि आप लोग आओ मस्ती करने, मार्च तक हम आपको फ्री में वीज़ा देंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर आप लोग श्रीलंका जाके आना, ठीक है। It is based on the number of travel destination their holders can access without the need for prior visa। वीज़ा नहीं, या तो फिर VOA, वीज़ा ऑन अराइवल, उधर जाके डायरेक्ट, ठीक है। 199 डिफरेंट पासपोर्ट, 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ठीक है। कौन निकालता है, हेनली एंड पार्टनर्स विच इज़ अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी एडवाइजरी फर्म। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सिंगापुर। सिर्फ सिंगापुर इसके लिए रखा है बिकॉज सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे 4-4, 5-5 कंट्री एक साथ है, तो वो पढ़ने का कोई मतलब। जापान प्रीवियसली था, ठीक है, ऑन फॉर 5 years। रनर्स अप कौन है, जर्मनी, इटली, स्पेन सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। इंडिया हैज क्लाइंब 7 पोजीशन, कहाँ पे आ गए, 80 पे। तो 2022 पे कितने थे हम, 87। इंडेक्स पढ़ो तो मैंडेटरी पिछले साल कौन से थे वो पढ़ना भी ज़रूरी है, और वो किसका देखने का, सिर्फ इंडिया का, ठीक है। वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले साल सेकंड पे कौन था, पिछले साल थर्ड पे कौन था, वो इस साल का पता होना ज़रूरी है, ठीक है, लिख लो।
क्या हो गया इजराइल में, क्या हो गया भाई? तो सर मैं बोल रहा था कि आप एक बार वो टॉपिक हो सके एक बार रिवाइज करवा दो इजराइल वाला। इन जाओ, समझ गया, बच्चों को आपने छोड़ दिया था। करवाते हैं, कुछ नहीं है। मैं 1948 पढ़ा, करवा देता हूँ, चलो ना आज ही कर लेंगे। वो की हिस्ट्री भी है वो कुछ अकॉर्ड्स और हाँ वो ओस्लो। स्काई, वो ही नहीं है। मेरे को आपको सबसे पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन पढ़ाना पड़ेगा, स्काइस पिकोट्स एग्रीमेंट पढ़ाना पड़ेगा, फिर जायोनिज्म मूवमेंट पढ़ाना पड़ेगा, फिर 1948 पे आएंगे, फिर वोटिंग होगा, फिर फर्स्ट अरब इजराइल वॉर होगा, फिर सेकंड होगा, फिर योम किपुर वॉर होगा। मतलब कहानी लंबी चलती है, ठीक है। इस बार भी शायद इजराइल ही जीतेगा ना, हिस्ट्री है क्योंकि मैं यार इतना, एक तो डिस्प्यूटेड टॉपिक है ये, और मैं कल भी इसके टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, रात के 1 बजे ज्ञान दे रहा था मैं कहीं पे, ठीक है। ये लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, बहुत ही क्लाउडेड है रेदर देन सीइंग द बिग पिक्चर। लेकिन होता ही है ऐसा, इफ़ यू हैव अ कन्विंसिंग लीडर जो आपसे अपनी बात मनवा सकता है। इजराइल, जैसा कि मैंने तब भी कहा था, इजराइल एंड पाकिस्तान इट इज़ अ आर्टिफिशियल कंट्रीज जो ना कभी थी, लेकिन आपने उसको यहाँ पे डाल दी तो डाल दी। और ये तब तक चलेंगे जब तक इसके बनाने वाले के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। मैंने बनाया है तो हाँ वो ही है हर एक चीज़ के पीछे, ठीक है। तब तक ये स्टेक्स रहेंगे। पाकिस्तान में आप लोग, हम बोलते हैं कि बहुत गरीब देश है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं होगा तब भी वहाँ पे, वो चलता रहेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी बहुत है कुछ कंट्रीज़ के लिए, इसके लिए तो बनाया हमने, तो वो वही रहेगा। मतलब आप सोच लो, इजराइल जो 1948 में था ही नहीं, ऑल ऑफ यू अग्री, वो एक ही साल में 1949 में इतने पावरफुल जो अरब नेशंस है उसके सामने कैसे जीत सकता है? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ना। एक देश बना दिया, चलो कल ड्रॉ करके दे देता हूँ, वो उसके बाजू के नेशंस के साथ जो इतने पावरफुल है, यस यस यस, कैसे हरा दिया? बट देन ये तो बात है, देखते हैं, आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे आज। चलो हो गया। हाँ, ये क्या दिख रहा है, किसका है मैप? देखो भाई, ये खासम खास नदी है यमुना, ठीक है, और ये इसकी खासम खास दोस्त है गंगा। देखो कहाँ पे मिलते हैं ये भाई, ये मत बोलना अभी, किसी को तकलीफ हो जाता है, ठीक है। क्या बन गया ये, ठीक है, समझ रहे हो। फिर और कुछ दिख रहा है जो हम पढ़े हैं? मैं तो बस वो वेरी गुड, हम पढ़े कि नहीं है, कैन बेटवा लिंक है कि नहीं? कौन सी नदी में पानी सरप्लस था? हाँ, और कौन में डेफिशिएंट है? बेटवा, राइट। यहाँ पे कौन सा रीजन है, कौन सा नेशनल रिजर्व है? कैन रिवर पासिस थ्रू विच नेशनल रिजर्व? गाइस 15 दिन पहले पढ़ा होगा हमने, क्योंकि तब मैंने आपको रिवर लिंकेजेस के बारे में पढ़ाया था। पन्ना टाइगर रिजर्व, मैंने बोला था कुछ 10 लाख ट्री काटेंगे, थोड़े कुछ जानवरों को बेघर कर देंगे, फिर बोलेंगे ह्यूमन लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है हमारे साथ, ठीक है, वो वाला सिनारियो। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ गए। चंबल रीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो चंबल भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। सिंध और किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। बेटवा कैन, यस और नो? ठीक है, ये सारी रिवर्स ये मध्य प्रदेश से निकलती है कि नहीं निकलती है? राइट। एक लाइन लिखो, सोन रिवर, सोन SON, सन भी कह सकते हो, विच ओरिजिनेट्स नियर दिस रीजन, जहां पे ये सारी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, देख रहे हो। बट दैट इज द ओनली रिवर विच मर्जेस विथ गंगा ऊपर, ठीक है। देखो बाकी ये सारी कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही? समझ रहे हो कैसे?
चलो नेक्स्ट लिखो, मतलब कंटिन्यूएशन में लिखो, सोर्स ऑफ द यमुना इज, પ્લીઝ, અરે બાપ રે, નહીં નહીં દોસ્ત, એવું નહીં યાર, મને ઘબરાઈ ના નાખતા. વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓરિजिन ऑफ यमुनोत, बोल तो दिया मैंने, यमुनोत्री, जैसे गंगोत्री है ना गौमुख, वैसे सबको इज्जत देने का, ठीक है. तो गंगा का ओरिजिन क्या है, गौमुख, और तब उसे हम गंगा भी नहीं कहते, तब हम उसे भगीरथी कहते हैं, भागीरथी, ठीक है. अलकनंदा के साथ मिलने के बाद हम बोलते हैं गंगा. यमुना का ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, लिखो. और ये दोनों कहाँ पे है, यमुनोत्री और गंगोत्री, उत्तराखंड. लिखो, उत्तराखंड. बराबर भणाવું છું ને એટલે ચલો લખો. हाँ, एक्चुअली वो संगम तो उधर भी 4 है भाई, पूछ मत तू. रुद्रप्रयाग ने, देवप्रयाग ने, कर्णप्रयाग ने, बहुत प्रयाग है उधर, ठीक है. लेकिन अभी इतना लिख लो. हाँ बराबर. चलो फिर नेक्स्ट लिखो, इसके ग्लेशियर का नाम लिखो. जैसे गौमुख क्या है, ग्लेशियर है. यमुना का जो ग्लेशियर है उसे क्या कहते हैं, बंदरपूछ. बंदरपूछ ग्लेशियर. चार रीजन से गुजरती है, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी. यूपी में तो फिर मर्ज हो जाती है, लिख लो. हाँ तो था, अच्छा हाँ 5, मैं बैठ 5. हो गया. हाँ, चंबल, बेटवा, कैन, सिंध, ठीक है. फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखो इसके. देखो कौन सा मैंने क्या लिखा है, हाथीकुंड बैरेज इज लोकेटेड इन हरियाणा. कौन सी रिवर पे होगा, यमुना. हाथीकुंड बैराज, ठीक है. ये इसके लिए पढ़ा थे बिकॉज दिस ईयर ओनली दिस रिवर फ्लडेड लाइक एनीथिंग. पूरी दिल्ली में बिकॉज ऑफ यमुना ऑल द लो लाइंग एरियाज वेर सबड्यूड, ठीक है. और आपको पता नहीं होगा, वो रेड फोर्ट के पास से भी गुजर रही थी. सो हिस्टोरिकली रेड फोर्ट के बाजू में से झोंके निकलती थी यमुना. ये तो फिर अर्बनाइजेशन की वजह से एंड अनप्लान्ड एक्सपेंशन की वजह से फ्लड प्लेन्स जो होते हैं हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है. चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है. चलो सर को बुला के लाता हूँ, अप्रैल के करंट अफेयर्स कर लेते हैं रिवाइज. अप्रैल वाला ये अप्रैल से रिवीजन करवाना है थोड़ा. अभी तो 40 लगा दूँ ना. हाँ मैं भेज देता हूँ आपको वापस. टिप 2 इंक्लूड कर दिया. जो पहले લખેલું હોય તમે બધાએ રિલિજિયસલી, તો અત્યારે લખવાની જરૂર નથી. રેધર દેન પે અટેન્શન એન્ડ રિવાઇઝ.
पहले 32 लगाना, मैं आपको 32 पेजेस वो एक बार हो जाए फिर मैं आपको 34 के देखो मई तक के सारे PPTs ही थे तो वो पढ़ना है, ठीक है। आई नहीं सारे क्या क्वेश्चन का आंसर पढ़ा के नहीं हमने आज। Which regulation governs the adoption of children in India? बोला नाइट्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ इतने का आपको जाएगा हाँ बोला सुना ओस्लो एटॉम्स सिनाई पेनिनसुला वाला याद है? नहीं दैट इज डेविड कैंप। डेविड कैंप इजराइल वाला सिनाई पेनिनसुला ले लिया था, फिर बैठ के बातें की थी कि ये ले लो वो ले लो, हमें हमारा पूरा पेनिनसुला वापस दे दो। ओस्लो एटॉम्स फॉर फ्रेंडशिप एंड रिकॉग्निशन ऑफ PLO, ठीक है। 39 PLO रिकॉग्निशन ऑफ PLO नाम के लिए बोला था कि हम एक्सपांड नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो कल के पैसेज में हार्ड क्या लगा अगर देखें? सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट वाला वो आया नहीं। हाँ क्वेश्चन सारे अलग-अलग थे Special ये आर्टिकल्स और करोगे इस पर? नहीं सुप्रीम कोर्ट राइटिंग से 30 वाला हाँ उसमें आर्टिकल तो कौन सा आएगा? हाँ देख रहा हूँ कौन सा वाला में 498 इसमें नहीं आ रहा, 377 378 नहीं आ अरे भाई रहा। बोला कौन हुआ तो दे 30 in the absence of the judgment that stated economic law the constitution the article 2 and B अच्छा article क्या क्वेश्चन क्या है? ये हाँ क्वेश्चन क्या है? 30 वाला सर 30 ये क्वेश्चन बोलो यार 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 30 49th क्वेश्चन कौन सा है बताओ? तुम लोगों ने पेपर दिया है, क्वेश्चन बोलो ना क्या है? B आंसर आए 345 346 क्वेश्चन हाँ, 245 In the absence of any central law, the judgment read that state legislatures can enact laws recognizing and regulating same-sex marriages. The Constitution under Articles A and B empowers both the Parliament and the state to enact marriage regulations. हाँ. Identify A and B. ऑप्शंस क्या हैं? 377, 377 तो उसके रिलेटेड है, और सर ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। 245 फिर? 245 to 40. पता नहीं क्या हो सकता है। 498, 498. सर पढ़ा रहा हूँ डोमेस्टिक वो वायलेंस उसका होता है। And 302, 304.
मर्डर रिलेटेड है। हाँ इसे 245 नहीं नहीं, देखो देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बोले हैं, ठीक है। मैं आईपीसी के बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सो वो देखो आपसे But- ये गलती होगी नहीं, लेकिन- बट जो ऑप्शन बनाने वाला होगा हाँ वो ऐसा ही वो ऐसे ही रैंडम ऐसा ऑप्शन ही देगा कि आईपीसी के कॉमन ऑप्शंस वो चिपका दिया होगा इसमें, राइट? सो इट्स एन अभी- एजुकेटेड गेस व्हिच यू कैन अभी मेक। मैं एजुकेटेड गेस की बात कर रहा हूँ। इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग वाला लेक्चर जाके पढ़ो, उसमें मैंने 246 पढ़ाया हुआ है। अगर ये आर्टिकल 246 ना पढ़ाया हो तो मुझे बोलना। एलिमिनेशन कहीं हाँ हाँ, which good. We learned that 246 talk about division of subjects in 3 parts: central list, state list and concurrent list. अपने आप आपको ये बता रहा है कि अच्छा यही तो पूछ रहा है कि स्टेट भी एनेक्ट कर सकता है, सेंट्रल भी एनेक्ट कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पे आया? 246 ऑनलाइन जस्ट वेट। समझ रहे हो? पढ़ाया हुआ है। और मैंने आपको लेक्चर भी बता दिया इंटर स्टेट रिवर्स, क्योंकि मैंने तो आपको 2 चीज बताई थी, थोड़ा रिवाइज करवा दे कि वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यस और नो, बट द मैनेजमेंट ऑफ रिवर बेसिन वो किसका सब्जेक्ट है? सेंटर का। तब मैंने 246 पढ़ाया, 123 भी पढ़ाया है, लेकिन याद नहीं होगा किसके लिए। आर्टिकल 123 किसके लिए? 124 एडिशन से 2000 ये सूझे? Edition ये देखो वही गलती कर रहे हो बच्चे। वो आईटीसी की बात कर रहे हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जब शब्द आए वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड होगा। ये सेक्शंस जब लगते हैं वो आईपीसी सीआरपीसी के लगेंगे। जब भी आर्टिकल आएगा आर्टिकल तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। 123 वाज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला ना 32। यस यस यस, तो जमुना गोदावरी हो गया। थैंक 246 में हमने इंटरस्टेट रिवर में पढ़ा था और यही पूछा है कि जब एब्सेंस है तब कौन से बना सकता है? स्टेट बहुत बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है। दैट इज अंडर 246। ठीक है, देखो देखो देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको आर्टिकल 246। I am discussing one article that is given in yesterday's question paper. कौन सा पढ़ना है हमें? 246। देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। पहला ही आर्टिकल क्या है? उस लॉज का लिस्ट है जिसपे कौन बना सकता है? सेंट्रल। कौन बना सकता है? स्टेट। 3 है लिखा है अंदर। लिस्ट 1 सेंट्रल लिस्ट, मैंने ये भी बताया था कि अंदर कैसे लिखा है लिस्ट 1, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट 3। 245 क्या कहता है? देखो, एक्सटेंट ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इसका आंसर 245 246। ठीक है, 302 इसके लिए नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 300 से हमारे प्रोविजंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इसलिए वो तो डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक है, वेग आइडिया होता तब भी पता चल जाए। ये तो 498 मतलब वेरी रीसेंट आर्टिकल्स, वेरी रीसेंट आर्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कुछ 400 के आसपास थे, वो 498 दोज आर वेरी रीसेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, अभी ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बहुत लिखना मत, आई होप आपने लिखा होगा, आप सब आए ही होंगे अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट वीक से है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल तो पास हो गया था। इसमें क्या किया है? अमेंडमेंट किया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इससे गुजरात हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल से स्टक किया था अ पार्ट ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज ध्यान से सुन लो, अभी ये 246 आएगा वापस।
कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, क्या बोला मैंने? कोऑपरेटिव, इट इज द टोटल लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट उसके लॉस बनाती है। अभी थोड़ा ही चेंज है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को मैंने क्या बताया था उस वक्त कि सपोज गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी, ये 3 स्टेट मिलके कोई एंटिटी बना रहे हैं, कोऑपरेटिव एंटिटी, तब किसके लॉस लगेंगे? सेंट्रल के। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। लेकिन अगर एक ही स्टेट में कोऑपरेटिव बना रहे हो तो उसमें किसका लॉस लगेंगे? सेंट्रल के। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पहले कोऑपरेटिव बनाना वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट वॉज डन। कौन सा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एस्टैब्लिश द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। पहले एसोसिएशन वर्ड था, यूनियन वर्ड था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं था। सो कौन सा डाला? 97। इट ऑल्सो इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कौन सा? 43B। कौन है? हमारे कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री भी है, मोटा भाई, ठीक है, इज द कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2021, ठीक है, लिख लो, लिख लो, एज इन शॉर्ट में ही लिखना मेहरबानी करके। अगर आप इसका लेक्चर देखोगे, अभी अप्रैल में लिया था, रिसेंट का इसमें भी मैं गारंटी 246 पढ़ाया होगा, क्योंकि अगर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आता है तो 246 तो बोलना ही पड़ता है। थर्टी 31 का आंसर जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आंसर क्या लिखा आप लोगों ने? विच स्टेट अमेंडेड द हिंदू मैरिज एक्ट 1968? वेरी गुड। हमने पेरियार के बारे में मैंने पढ़ाया था क्लास में, डीएमके की बात कर रहे थे तब, जस्टिस पार्टी, फिर आके जाके डीएमके बना, फिर आईआईडीएम, तब उसके साथ तमिलनाडु का सबसे फेमस कौन सा है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पढ़ के आप एजुकेटेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। और ये सूर्य मरिया थाई, ये नाम से ही 2 तो चले जाने चाहिए, उड़ीसा और राजस्थान। हाँ, सो आपका 50% तो प्रोबेबल आंसर सही होने के चांसेस हो गए। और हमने पेरियार के बारे में पढ़ा था, तब मैंने ये भी पढ़ाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। पांचवा तो दे आज धीरे धीरे। चलो आते ही आगे। मुंबई होस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। एक बात याद रखना, अब भी लिखना है, लिख लो। शेरपा मीटिंग्स, शेरपा पहले लिखो, शेरपा मीटिंग्स, कल्चरल ग्रुप मीटिंग्स, टूरिज्म मीटिंग्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ केयर मीटिंग्स। ये जो G20 में ये जो 4 मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ाए, उसकी मीटिंग कहीं पे भी हुई हो 2 या 3 बार, जैसे शेरपा 2-3 बार मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं वो पता होना चाहिए। कल्चरल मीटिंग हम ग्वालियर में शायद हुआ था, पता होना चाहिए। फिर एक बार शायद बेंगलोर या हम्पी में भी हुआ था, कर्नाटक, पता होना चाहिए। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने अभी वो आपको वर्कर्स का, अगर मेरे हिसाब से मैं होता आपकी जगह, मैं थोड़ा इग्नोर कर देता, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट तो कितना मीटिंग किया है, मोर देन 300 मीटिंग 400 कितना पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेरपा का मीटिंग उदयपुर में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये पता होना ज़रूरी है। और फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग, फाइनेंस ट्रैक, फाइनेंस की मीटिंग्स,
ये कहाँ पे हुआ है देखो, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, डेटा फॉर डेवलपमेंट, रोल ऑफ G20 इन एडवाइजिंग 2030 एजेंडा। 2030 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 और जो हमारे मोदी जी का मंत्र है लाइफ, अभी मैं येस्टरडे आई वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, सो आई वॉज इन तेजस एक्सप्रेस, तो जो मेरा पैम्पलेट था जहाँ पे द फूड ट्रेन, उसके अंदर भी लाइफ का पैम्पलेट डाला था, ठीक है। लाइफ इज अ फिलोसॉफी विच इज गिवन बाय इंडिया, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और हमने हमारे G20 पे एजेंडा जो हमने पास किया, दिल्ली डिक्लेरेशन, उस पे भी हमने किसको पास करवाया, लाइफ, ठीक है। कहाँ पे पार्टी किया, एंटोनियो गुटेरेस के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लिख लो। ये एंटोनियो भाई जैसा काम होना चाहिए, हर जगह घूमते रहो आराम से, और इतना अच्छी बात करना है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, मस्ती मत करो, प्यार से रहो, मस्ती मत करो, यही तो कहते हैं, मैं भी कह देता। આર્ટિકલ 15 વેરી સિમ્પલ આન્સર, ઓપ્શન્સ એકલા ફાલતુ આપેલા છે, એલિમિનેશનથી, હા એક્ઝેક્ટલી, ઓપ્શનથી એકલા ફાલતુ આપ્યા છે કે યુ કેન ઇઝીલી, और हाँ हमेशा क्वेश्चन पे जितना ध्यान दो ना नहीं होगा। उतना ही ऑप्शन पे ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सही आंसर तक जाने के लिए। कारा तो हमने देख लिया, ये वाला देख लिया। 34 आवर्स इन शॉर्ट अप्रोचेबल पेपर है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा हो गया, मेरे साथ लास्ट ईयर हो गया था धोखा। एक साइंस का लेक्चर भी लेना पड़ेगा मेरे को आपका, सारी टेक्नोलॉजी पढ़ा देता हूँ कि आपको कुछ वेग आइडिया रहे, वो तो पढ़ाना ही है, 3 पेरेंट बेबी पढ़ाना है मुझे, एमेरा ने, हाँ हिंदू में भी राज्यों में तो नहीं खबर, नहीं खबर। बहुत खराब क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन तो क्या मैं सेडिशन लॉ के ऊपर भी आपको 10 इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ा सकता हूँ, कैसे कहाँ से करें, नहीं कर सकते। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान बहुत ही, जो आधा वकील बन गया होगा लॉ स्कूल जाने से पहले, उसको आता होगा शायद, वरना यार दिस कहाँ से यार। हर एक जजमेंट जो होता है उसका कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो आप, वो भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि ये जजमेंट का इतना बड़ा पेज है तो मैंने इधर से इतना पार्ट ले लिया, कैसे पता चलेगा। मुझे मिनर्वा मिल जजमेंट पूरा पता है, लेकिन फिर उसके 10 पाने के बाद आप कुछ उठा के पूछोगे तो शायद नहीं पता होगा, ठीक है। चलो चलते आगे। गरुड़ कमांडो फोर्स, देखो भाई, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके अंदर स्पेशल फोर्सेस जो उनका होता है वो अलग होता है, ठीक है। इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस इज डिफरेंट, ठीक है। गरुड़ किसका है, एयरफोर्स का, नाम से ही पता चलता है गरुड़ उड़ता है, ठीक है, विष्णु भगवान का व्हीकल है वो, ठीक है। और फिर ऐसे ही नेवी के कौन है, मार्कोस, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या अलाउ किया है, वुमेन ऑफिसर्स टू जॉइन इट्स स्पेशल फोर्सेस यूनिट, ठीक है। क्यों, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। कौन है वाइस चीफ मार्शल, विवेक राम चौधरी, ठीक है। हमारा आर्टिकल 53 या 54, आई एम नॉट श्योर, और 52 भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा मेरे का भी वीक हो जाता है कभी कभी। पहला ही लाइन ये दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द इंडियन फोर्सेस, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी माई बाप कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है। और मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूँ, 52 या उसमें से होना चाहिए।
हाँ 53 देखो, ऐसा वेग आइडिया कम से कम होना चाहिए। मेरा कैसा था वेग आइडिया 53, ठीक है। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस ऑफ फोर्सेस, आर्टिकल 53 कौन है? प्रेसिडेंट भाई साहब। आपको पता होगा चैंडलर बिंग गुजर गए हैं, ठीक है। ग्राउंड हो गया ना वो। और चंद्र क्या पता। चलो हो गया, चले आगे। इंडिया फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मऊ, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश है। आप देखो 1747 से 2020 की हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है, लिख लो मऊ। आई थिंक इट्स द प्लेस वेयर डॉक्टर आम्बेडकर वॉज born, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मऊ। જોવો દોસ્ત, હું એકચ્યુઅલી તમારા આ ઇન્ફેન્ટ્રીનો છે ને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજો ક્વેશ્ચન છે એ હું શોધી રહ્યો છું, મેં ક્યાં લખ્યો છે। हाँ, इसके साथ एक और चीज लिखो, ये लिख लिया प्रोजेक्ट उद्भव, ये आर्मी से रिलेटेड ही है, ठीक है। कल आया था, क्या बात कर रहे हो? देखो आप देखो मैं कैसे कनेक्टिविटी बना रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है। प्रोजेक्ट उद्भव, ये लिखो। बेसिकली क्या है? दिस विल डॉक्यूमेंट, स्टोर, मेक अ डेटाबेस of the traditional and ancient warfare techniques that India had in the past। समझ रहे हो? हमारे पास हमारी भी कोई स्किल्स हमारी क्या है ही, डेफिनेटली है, ठीक है। तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना, वो क्या है इस प्रोजेक्ट उद्भव का एम। लिखो, इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सीखेंगे क्या? वर्ड्स लिख लो सिर्फ। एक वी विल रिकॉर्ड अवर हेरिटेज एंड इंडियन टेक्स्ट मतलब लिटरेचर ऑन स्टेट क्राफ्ट, राज्य कैसे चलाते हैं, अर्थशास्त्र, समझ रहे हो कि नहीं? वॉरक्राफ्ट, अर्थशास्त्र के अंदर वो भी लिखा है कि मारामारी कैसे करने का, ठीक है, वॉरक्राफ्ट। डिप्लोमेसी, साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेसी कहाँ पे है? एंड ग्रांड स्ट्रेटेजी, दिग्विजय। अगर हिटलर ने वो बुक पढ़ ली होती तो शायद हिटलर जीत जाता, तो हिटलर मेड अ बिग मिस्टेक। ओपनिंग फ्रंट ऑन टू साइड्स, ठीक है, ईस्ट में भी मस्ती कर रहा है, वेस्ट में भी मस्ती कर रहा है। तो आपका फोर्सेस के ऊपर स्ट्रेंथ तो देखो आप। अगर उसने चाणक्य नीति पढ़ी होती तो वो समझ जाता। चाणक्य ने बोला है कि जब एक डायरेक्शन पे मस्ती करने जाते हो तो पीछे वाला अपना दोस्त होना चाहिए, कि हम आगे जाए तो वो पीछे आके अपना गेम ना कर जाए, ठीक है। वो हिटलर भाई ने पढ़ा होता तो ये तो समझने की बात है, दो घड़ी की गम्मत की बात है, एक्चुअल सिचुएशन, बट दिस इज अ गुड थॉट, ठीक है। दैट आप, और वो भी रशिया जैसे एम्पायर के साथ झगड़ा नहीं कर सकते यू, ठीक है। वो बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है, रशियन एम्पायर बैक इन द डे ऑल्सो, ठीक है। आगे लिखो, ये लिख लिया। हाँ, कौटिल्य स्टडीज ये याद रखना, ठीक है। फिर हाँ, प्रोजेक्ट उद्भव एंड यूएसआई जो हमने लिखा ऊपर, विल कंडक्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल
on 21st and 22nd October 2023. On 21st 22nd October 2023. और फिर जो यूएसआई है, यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंडिया, वो क्या है? इट इज़ अ थिंक टैंक इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी. थिंक टैंक समझते हो? दे प्रोड्यूस लिटरेचर्स विच इज अ लाइक हेल्प्स अस टू गाइड अस, ठीक है, बेस्ड इन न्यू दिल्ली, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस थिंक टैंक, ठीक है. इट वॉज फाउंडेड इन 1870 by Charles McGregor. He was a colonel. It was founded by 1870. क्वेश्चन आया था कि which institution organizes project as प्रोजेक्ट यूएसआई हो गया है ना, ऑप्शन में नीति आयोग है, इंडियन आर्मी, आर्मी तो इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी, आर्मी और सीबी तो आएगा। हाँ हाँ, तो इंडियन आर्मी. लेकिन प्रोजेक्ट उद्भव तो पता होना चाहिए ना. ये तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे तुरंत स्ट्राइक हो गया कि मैंने प्रोजेक्ट उद्भव लिखा है इसके लिए, मतलब ये पेपर तो मैं आपसे मांगता हूँ तब पता चलता है मुझे. तो सही है, ठीक है. चलो, इंडिया कजाकिस्तान स्टार्ट जॉइंट मिलिट्री. बहुत लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, लिखना मत इसको. कैज हिंद किसका एक्सरसाइज है? कैज मतलब कजाकिस्तान, इंड मतलब इंडिया. कहाँ पे किया था? नॉर्थ ईस्ट मेघालय, ठीक है. इसके अलावा हमारी एनुअल ट्रेनिंग भी है 2016 से. इंपॉर्टेंट कि हमने कब से शुरू की, किसके बीच, नाम क्या है? प्रबल दोस्त. उसको अपग्रेड करके क्या कर दिया था? कैज हिंद. जब 2016 में शुरू हुआ, इतना लिख सकते हो, इक्वल्स टू प्रबल दोस्त, इंडिया काज कजाकिस्तान. 2018 में क्या कर दिया? कैश इन. बस बात कर. हाँ भाई, मैं आगे पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ. ये लास्ट टाइम जाते वक्त मैंने 35 का बोला था, बालफोर डिक्लेरेशन हो गया आपका, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू सी, लेकिन वो बहुत 300-400 सीजन की सीरीज है, टू know something about Ottoman Empire, because 300-400 years it's a very powerful organization in it. नहीं मैं सिर्फ इतना, वो तो उसका कुछ थोड़ा उर्दू नाम है तो मेरे को बोलना नहीं पाएगा, बट इट्स ऑन द लाइफ ऑफ अब्दुल हमीद द लास्ट पावरफुल Ottoman Turk, you know, very powerful chap. बट देखना है, समझना है. Ottoman Empire is a, मतलब, क्योंकि on Netflix I saw very good series of Sultan Mehmed, outstanding man, मतलब, ठीक है. I see politics as how it is, मतलब जो करना है, जब करना है, जहाँ पे करना है. So आपने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? So the Turks were never able to defeat that particular place. But this chap, since he was 14 or 15 year old, he was determined that I will bring this walls down, that I will defeat the Constantinople, basically a Christian place. It's like that only. तो सही नहीं देख रहे ना, धंधा करना होता है तो your empire will grow. ये चाणक्य नीति में यही लिखा है, that your neighbor will be your enemy. चाहे वो कोई भी लीजिए, धंधा करना है तो तपली तो मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा. But at the age of 21-22, he brought down that walls in 1453. Now, why that is very important? Because then he captured the trade between India and Europe, or between the East and West. So the Europeans were forced to find out a new sea route to India. So within 50 years आप देखो, 1498, Vasco da Gama. उसके पहले भी तो ढूंढ सकते थे वो लोग, बट द कॉन्स्टेंटिनोपल, वो कहाँ पे? टर्की आजकल. इट वॉज अ ब्रिज ऑफ ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ द टर्क्स बिकम डोमिनेंट देयर, सो दे वर फोर्स्ड टू फाइंड अ न्यू रूट. सो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट. तो उसका नेटफ्लिक्स पे ऑन लाइफ ऑफ मेहमेद II, आउटस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्री. ये तो जिसको ये सब शौक है आप बाद में देखना, अभी मत देखना, ठीक है. चलो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो भाई, याद रखना, एंथनी भाई 2023 में होली के वक्त मुझे याद है, क्योंकि मैंने उनका कॉन्वॉय देखा था, ऐसा मैं तो भूत बन के खड़ा था लेकिन गए थे. ही विजिटेड अहमदाबाद, ही विजिटेड इंडिया, एंड वी कंक्लूडेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया. मैंने वेरियस टाइप्स के अग्रीमेंट्स भी पढ़ाए हैं. यूरोपियन यूनियन क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, पार्शियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, मैं समझ लो. 100 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर एक्सपोर्टिंग 100 गुड्स, 100 इधर जाता है, 100 उधर जाता है. तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या करते हैं हम, एक छोटा सा लिस्ट बनाते हैं जिसके ऊपर ड्यूटीज रखनी होती है, वो समझ रहे हो. उसके अलावा बाकी सारी चीज पे क्या है, फ्री ट्रेड, नो टैक्सेशन. समझ रहे हो, छोटा सा लिस्ट बनाएंगे किसका, जिस पे टैक्स लगाना है. हम समझ रहे हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. किसके बीच में, इंडिया एंड, नाम क्या है देखो, नाम देखो, ऑफिशियल नेम एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट. किसने बोला है, डॉन फेरल, लिख लो. और एंथनी भाई को याद रखना, ये अल्बेनिज गवर्नमेंट मतलब एंथनी भाई, ठीक है, अभी आए थे G20 में पार्टी करने के लिए, ठीक है. चलो आगे चले. नेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन गोवा, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, नेचुरोपैथी भी है. वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की मीटिंग भी कहाँ पे हुई थी, इंडिया में. कहाँ पे हुई थी देख लेना, ठीक है, लिख लो. अरे यहीं पे लिखा है ना, हाँ ठीक है. कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी. द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कहाँ पे हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी मेडिसिन एट गाजियाबाद, ठीक है. और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन न्यू दिल्ली, ठीक है. और ये आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला है, गोवा, ठीक है. वो नहीं समझते नहीं है लोग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम क्या कर दिया, मनोहर पर्रिकर, ठीक है. आप लोग जो गोवा पे जाते हो वो एयरपोर्ट अलग है, ठीक है, ये एयरपोर्ट अलग है. Yes, 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 yes. बहुत अच्छा. हाँ हाँ हाँ. So that is this one, मोपा. अभी हम जहाँ पे जाते हैं वो अपना रेगुलर वाला बना दिया. आयुर्वेदा से क्या है, ऐसा मैं किसको नहीं कहता, बट जो मेडिसिनल सिस्टम उस जमाने में बनी थी, तब उस जमाने के डिसीज थोड़े अलग हुआ करते थे. अभी आज के जमाने का जो है वो अलग है, ठीक है, सिस्टम. ये अरब इजराइल वाला अभी रेगुलर लेक्चर में देख लेते हैं 11:30 से, ठीक है. हो गया.
चलो हो गया, चलो ये लाइफ वाला जो है दिख रहा है आपको वापस, लाइफ। नीति आयोग के सीईओ कौन है, इसमें ये याद रखना परमेश्वरन आयर। उन्होंने क्या कहा था कि सब लोग, ये हमारे माननीय मोदी जी की बात तो सब मानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो मिशन लाइफ बोला है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो क्या है, वेरी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंडिया लीड BVS सुब्रमण्यम नहीं था क्या, नीति आयोग से चेंज हो गया। नहीं ये अप्रैल में है तो उससे फिर पहले चेंज, है, यस BVS यस यस, सुब्रमण्यम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ही वॉज गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन मिशन लाइफ फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, अब भी हमने जिसके बारे में पढ़ा, ठीक है, हेल्ड इन मुंबई, ठीक है। इंडिया के G20 के शेरपा क्या है, अमिताभ कांत। CEO inform is endorsed by 10 countries, UK, France, etc. ठीक है। India has also proposed United Nations International Life Day, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा लिखने जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लो। इन कोलाब्रेशन विथ काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट, वाटर, UNEP, ये कोलाब्रेशन ये बनाते रहते हैं और आपका काम बढ़ाते हैं और मेरा काम भी बढ़ाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दिवाली में ये PPTs भेज दूंगा, ठीक है। दिवाली में मतलब अभी 2-3 दिन में करता हूँ इसका प्रबंध, वैकेशन के पहले, ठीक है, चिंता मत करना। मई तक की तो PPTs है, लेकिन वर्बली ज़्यादा कवर होता है मेरे हिसाब से। हम सिर्फ 25 PPT कर पाते हैं जब भी करते हैं तो, लेकिन वो जब मैं यहाँ पे करवाता हूँ डिक्टेट तो बहुत ज़्यादा काम होता है, 35-40 तक चले जाते हैं, टॉपिक्स बहुत कवर हो जाते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड पास वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। न्यूजीलैंड जाना कैंसिल कर दिया है मैंने, ठीक, लिख लो। तो फिर हाँ, सब कुछ कैंसिल कर दो भाई, ऐसा है तो ये वो रखो क्या भाई। अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है यार, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें खराब है, वो कैंसिल नहीं कर रहे हो। इफ योर एजेंडा इज टू गिव मी क्लीन एयर, तो सारी फैक्ट्रियाँ ही बंद कर दो यार, वो नहीं करोगे तो ये सब नाटक करवा दे हो, विच इज़ अ कलेक्टिव बेड। कलेक्टिव बेड समझते हो कि नहीं है? मैं एक पीऊँगा तो मेरे घर पे शायद किसी को प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री गैस निकाल रही है, ऑल ऑफ यू आर टेकिंग इट और नॉट, ठीक है, दिस इज ऑल, अभी छोड़ो, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट इज द केस, अदरवाइज क्या बात कर रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। मेरे कुछ दोस्त है ऐसा, मैं किसी को ऐसा नहीं, आई नेवर पुट इनटू एनी कैटेगरी कि ये तू इलिट वाला है, तू लेफ्ट वाला है, या तू राइट वाला है, तू नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ के हर एक के डिफरेंस अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको दूध पीने से भी प्रॉब्लम है, मिल्क इज सपोज टू बी ड्रिंकन बाय काफ, न दे ना वो ना। मैं बोलूँ देख भाई अच्छी बात है, तू मत पी, दूध मत पी, चीज़ बटर मत खा, लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं, हर जगह पे सालों से सदियों से दूध तो पीते हैं लोग, ठीक है, और अब ऐसा तो नहीं ना सब कुछ मैं ही पी जाता हूँ, उसके लिए भी रखेंगे हम, बेबी के लिए भी, लेकिन है तो उसकी बात भी सही है, वो अगर करता है दूध का त्याग तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन मतलब अभी जो थे, yes, वो लोग the next generation will not be able to buy cigarettes, ठीक है। यूरोपियन यूनियन agrees to give Bosnia candidate status, सिंपल। यूरोपियन यूनियन में अभी कितने मेंबर है? 27, ठीक है, सब कुछ लिखा है। maastricht treaty came into force, ठीक है,
लिख लो, UK became the first member state to leave European Union on 31st January 2020. ठीक है, उर्सुला बेन भी आया था અત્યારે इंडिया, खबर છે ને? She is the president of European Commission. ध्यान से सुनो, Commission, not European Union. ठीक है, लिख लो. Charles Michel is a Belgian politician, president of the European. पहले they used to call themselves as iron and steel group. It was a group of European countries who were prominent iron and steel producers. फिर धीरे 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 बढ़ के they become a European Union. और यही देखो आप, जिंदगी में ऐसा कोई टाइम नहीं होगा वर्ल्ड में, स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में, जब ब्रिटेन एंड फ्रांस एक टीम में हो. आर्च राइवल्स जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. पूरी centuries they have fought against themselves, but now they are best friends forever. BFF. ठीक है. So then there are some optimistic people who see India and Pakistan in that sense. कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि दोनों को बैठ के मजा करना पड़ेगा. But that is not possible in the case of Pakistan. Because मैंने जैसा कि कहा, it's an artificial state. उसका एजेंडा ही अलग है, बनाने का, काम करने का तरीका. वो सब तो ठीक है सर, लेकिन उनकी टीम बहुत ट्रोल हो रही है आजकल. वो तो गलत बात है, ये तो क्या लेकिन करो, ट्रोलिंग करना, इज अ बुली, बीइंग बुली इज बैड, इतना पता चलता है. यही मैं बहुत बताने वाली हूँ. मुझे उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें लगती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं नहीं मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं. ठीक है. और हर जगह कबूतर सफ़ेद होते हैं, कौवे काले होते हैं. ठीक है. हमारे जैसे कुछ भी होंगे सफ़ेद उधर भी होते हैं. ठीक है. ट्रोलिंग तो ऐसा है, जैसे मैं महेंद्र सिंह धोनी का एक एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है. उसको तुम लोग उसकी प्रेस करो, ही डजंट केयर, टू बी ऑनेस्ट. माई फैन, एमएसडीएन, उसको नहीं पसंद ज़्यादा ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने थोड़ा भी कभी बुरा खेला होता तो तुम लोग मेरी बैंड ही बचाते. ठीक है. सो इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट. अच्छा है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं भी. ठीक है. आई स्टिल रिमेंबर ये आई थिंक कौन सी टीम थी मैं भूल गया, क्रोएशिया, कमिंग सेकंड इन वर्ल्ड कप. Yeah. They had on an equal footing welcome in their country. Equal footing मतलब फ्रांस में लोग मजे कर रहे थे, उतना ही मजा क्रोएशिया वाले कर रहे थे, उतना ही स्ट्रेंथ टू चीयर द बॉयज कि हाँ भाई हार गए तो क्या हुआ, अपने लड़के अच्छा खेले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत लेंगे. बहुत बड़ा, एक्जैक्टली माय पॉइंट. हमारे ऐसा नहीं है, अगर कुछ हमको मजा आया तो आप अच्छे, वरना चौकड़ी. विराट के साथ भी यही सीन. मैं कहा ना, एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड हाँ, करता है. हमारे यहाँ पे तो- नहीं हर बार नहीं जीता जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अगर मेरे मम्मी पापा एक्सपेक्ट करें पार्थ हमेशा फर्स्ट आता तो चलता क्या, नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है. बट दैट इज दैट, नेवर माइंड. लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर. हम नियोम सिटी के बारे में तो अब ऐड आती है, जानते हो कि नहीं, टीवी पे हमने पढ़ा है उसके बारे में कि नहीं है. यस, नियोम, हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था, क्यूब सिटी. यस. क्या बोलते हैं, सऊदी टीचर्स मैंड्रिन एक्सपोजिंग देम टू चाइनीज कल्चर. सऊदी अरेबिया इज चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन वेस्ट एशिया. नियोम क्या है, फ्यूचरिक सिटी इन सऊदी. Recently, Saudi and Iran re-established their diplomatic mission. ठीक है, लिख लो. मोहम्मद बिन सलमान, कल हमारा सलमान बैठा था वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाजू में और भाईजान उसके बाजू में. सलमान खान इज लाइक दिस ऑल.
तू रहो क्रिस्टियानो भाईजान घर के आओ कभी बाहर तो उसका एड्स में दिखाते हैं कि बहुत अलग लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले Yes, हैं। that is true. That is true. That is true. I hope in my lifetime I get to see some major changes in world politics. At least, let's see. I like US, but I hate US. That's my problem. I think US is a deadly country, very deadly country. But then again, I like that arrogance also. Yes. I love like it. Power is मतलब- use करेंगे। हाँ, but they are huge. Yes. They can destroy your country. मुझे इतना कि आज की डेट में पूरी कंट्री में जाके डिस्ट्रॉय करना है। US is the man. You can give contract to US कि भाई तू जाके देख ले. They will do it with ease. ठीक है, आराम से. They can do anything at any moment. Horrible arrogance, but they in a way yes, कुछ नहीं कर सकते. But then again, there is this theories नहीं होती है, हर एक चीज़ होती है कि हर एक कंट्री की डोमिनेंस 100 years तक होती है. For an example, British Empire was imperial empires for like 100-150 years. Then you will overstretch yourself and you will cause your decline. Same thing will be with US in future sometimes. ECOSOC votes, Economic and Social Council, याद है कि नहीं है? उन्होंने क्या बोला? ईरान को हमें निकालना है, ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ मायशा अमीनी, याद हो आपको? ठीक है? इकोसॉक क्या है? 54 मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि 2022 से 2024 26 तक जो मेंबरशिप है आप उनको निकाल दो. मतलब अगर 23 में भी निकाले तो उनको आप निकाल दो, ठीक है? ये सब भी कुछ बहुत हो गया, ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं. इमेजिन चाइना वाज ऑन द चेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल. हाँ, दैट इज ट्रू. Irony. हाँ यार, मतलब अभी मैं सोचूं कौन से राइट्स भाई किधर है? हाँ, ठीक है, ऐसा है. चलो इतना रखते हैं. सी यू एट 11:30. ओके, चलो. सर, मुझे एक doubt था। हाँ बोलो. अपने इसी वर्ष में शायद टीचर या मीडिया में पढ़ाई थी कि Seattle becomes the first city to ban gender caste discrimination. Seattle, हाँ, yes, discrimination. अब इसके बारे में लिखवाया था इम्पोर्टेंट सिटी Seattle. हाँ, तो और कोई न्यूज़ से रिलेटेड है या फिर नहीं, सिटी में सबसे पहले फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज सिएटल. ठीक है, कैलिफोर्निया के लॉ मेकर्स ने बिल पास किया था टू बैन कास्ट, बट गवर्नर ने उसे अप्रूव नहीं किया. ठीक है, सो बट सिएटल तो स्पेसिफिकली बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ले પછી આપ ચલો. नहीं लाया फिर। चार्जर है. पैसे लाके।
Recording stopped.